जी अस्सलाम। सर, हुसैन बख्श गुल्लू साहब के बारे में कुछ बताइए, आपका उनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ रहा है। जी, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब दुनिया से गए हैं और सब कॉन्टिनेंट और जनूबी एशिया में ये कहूँगा कि जनूबी एशिया के बहुत बड़ी हस्ती थे। वो म्यूज़िक के जहान का बहुत बड़ा नाम थे। देखिए, ये फ़नकारों के फ़नकार थे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान, जिन्हें लता मंगेशकर जिनकी फ़ैन थी, जिनके मेहदी हसन साहब फ़ैन थे, जिनके ग़ुलाम अली साहब फ़ैन हैं, हमारे गज़ल गायक, और ये ऐसे आर्टिस्ट थे जो फ़नकारों के फ़नकार थे। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ज़फ़री ख़ान और मोहसिन अब्बास हैदर और वाजिद अली ख़ान और शहरीज, और मैं भी इसमें शामिल हूँ, वो ख़ान साहब को याद कर रहे हैं। उसका आगाज़ तो उस तरह से है कि ख़ान साहब का मेरे साथ बड़ी एक फ्रैंकनेस रही है हमेशा। तो बब्बू बराल मेरे दोस्त और मैं और गुल्लू ख़ान साहब एक दफ़ा खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तो गुल्लू ख़ान साहब ने जो लतीफ़ा सुनाया हमें, बब्बू भी सुना रहे थे, मैं भी सुना रहा था, गुल्लू ख़ान साहब ने जो उस वक्त हमें लतीफ़ा सुनाया, उससे इस वीडियो का जो है आगाज़ हो रहा है। और फिर आप सुने। और गुल्लू ख़ान साहब से मैं उनके बेटे सन-इन-लॉ उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान और उस्ताद रफ़ाक़त अली ख़ान, उनके साथ भी एक सेशन कर रहा हूँ। तो वो भी आप मीर टाकीज़ में मुलाहिज़ा कीजिएगा। आप वो देखिए वीडियो जो हम यहाँ पब्लिक डिमांड के सेट पे रिकॉर्ड की है। तो मैं भी फिके फिके सुनाए ते गुल्लू साहब ने की लतीफ़ा सुनाया, कह रहे मीर साहब एक ठाड़ी सी, वो पावे लैन चला गया। हाँ। पावे ते खद्दा शद्दा ये वो, कहना जेब च हथ मारिया कहना हाँ बई जुबान किन्ने दी है, कहना 55 रुपए दी। उन्हें दसिया ते कहना उन्हें पैर टटोले पे 17 रुपए। अच्छा, अंदर ही गिन रहे हैं, अंदर ही गिन लिया, गिनतकार सी, अंदर ही गिन लिया गिनतकार सी। कहना जुबान 55 दी है, अब वेख कोई थत्थी है। और आज मैंने अभी पेपर हुआ है तो मैंने ये अर्ज किया है कि मैंने कहा आज लता मंगेशकर के फेवरेट गोइये गए हैं, आज मेहदी हसन साहब के फेवरेट गोइये गए हैं, आज गुलाम अली साहब के फेवरेट गए हैं। तो ज़फ़री साहब बता रहे थे कि साडा भी बड़ा प्यार रहा है। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रगल के दौर ऐसा ही फरूक होरी सॉन्ग नहीं सी बनांदा ते मैं नाल जाना ते वो बड़ी जगह ते गुल्लू साहब वाकई 1000 रुपये दिते नजर। बड़ा है। ये वाजिद खान साहब थे और सलीम अलबेला। हम ये 2 साल पहले गए हैं, दलेर मेहदी साहब के बेटे की शादी थी। तो मेरी बेगम, अब मेरी बेगम है तो थोड़ा बहुत मौसीकी से उनको है रग़बत, तो वो जो भी आके को गाए, कोई अरिजीत का छोटा भाई है, कोई सोनू निगम का छोटा भाई है, तो वो गैर मारूफ चीज़ें होती थी जो मेरी बेगम ने नहीं सुनी थी। कह रही एक कौन की गा रहे हैं, मैं क्या हुसैन बख्श गुल्लू। फिर अगला आया, फिर हुसैन बख्श गुल्लू, फिर अगला आया। यानी वो गाने बजाने वालों के वो उनके लिए तो वो यूनिवर्सिटी और उनके घरों में और उस दौर में जब जद्दोजहद का दौर होता है, गुल्लू साहब को गाना जो है लाजम था। ऐसा ही। वाह वाह वाह। तो मोहसिन भाई भी कुछ कहें गुल्लू साहब के, आप तो गाने के आदमी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने हुसैन बख्श गुल्लू साहब को सलामत अली खान साहब के तवस्सुत से सुनना शुरू किया, अपने उस्ताद मोहतरम थे। और जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ उनसे और फिर उनकी गायकी से और फिर उनके पूरे घराने से, तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो राहें हमवार हुई हैं मेरी गायकी में, और जो मुझे वहाँ से सीख मिलना शुरू हुई, वो आज तक मेरे काम आती है। और उस पूरे घराने में ये इसलिए नहीं, और जब मैंने आज सुबह मोहसिन जाफर साहब का स्टेटस भी पढ़ा तो मैं बाकायदा उठ के बैठ गया कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मुझे उस पूरे घराने में हुसैन बख्श गुल्लू साहब यकीनन उस ताज के साथ उस तख्त पे बैठे ही नजर आते थे। और अब वहाँ पे कौन गद्दी नशीन होगा वो देखना पड़ेगा कि उस पाए का वहाँ पर कौन है। अब देखिए ये ना, ये इनका जो अपना घराना था वो था पटियाला। हाँ, जो अब्बा की तरफ से। जी। लेकिन ये ब्रदर इन लॉ से साले थे उस्ताद सलामत खान साहब थे, और वो उस्ताद भी थे और उनसे मुतासर भी थे काफ़ी। जो है तवक्कुल खान साहब और वो जो काफ़ी की रवायत है, सलामत खान साहब के बाद ये काफ़ी के जो है ना
ये आप समझे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और इनके बारे में मशहूर था मेरे बड़ी मेरे दोस्त जानी महबूब राल ने मुझे बताया कि ये रियाज ही उन्होंने लता मंगेशकर को रख के जेहन में किया कि उनको गाना सुनाना है। तो फिर जब लता मंगेशकर वो समझा उन्होंने कि मुझे अब जाना चाहिए, तो अपने भाई यानी उस्ताद सलामत खान साहब का रुका लिया कि मैं जाता हूं। तो लता जी ने कहा कि मैं आधा घंटा आऊंगी। हाय हाय लता जी देखो, लता जी का जिक्र है। इसको जरा अभी फिल कर दो आप। तो साइड से, वो साइड से। जब गई, जब गुल्लू साहब गा रहे थे तो कहते 8 घंटे लता जी ने सांस भी नहीं लिया, भाई वाह 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 वाह, पैर भी नहीं हिलाया। 8 घंटे गुल्लू साहब को सुना है बम्बई में। क्या बात है। और बहुत 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 बड़े फनकारों के फनकार, यस यस तो उनके लिए दुआएं। अगली मंजिलें आसान रहे उनकी। अल्लाह पाक उनको जन्नत जी जी अल्लाहुम्मा सल्ली